हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फहद, यू आर वाचिंग स्टाइल गीक। तो यार, आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ अपनी परफ्यूम कलेक्शन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दो तीन बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये, इस वीडियो से रिलेटेड दैट काफ़ी सारी टर्म्स जो हैं जिसके अंदर कंफ्यूजन है, और जिस तरह से आपको पता है कि पिछले एक डेढ़ साल के स्पैन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम इंडस्ट्री ग्रो कर गई है। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जो है वो भी पैदा हो रही हैं। इवन मुझे कमेंट्स में भी पूछा जाता है, और वैसे पर्सनली जो है ये क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रेशंस, कोलोन्स, कॉपीज एंड ओरिजिनल परफ्यूम्स। तो भाई, ओरिजिनल परफ्यूम्स तो आपको पता है कि अगर अगर आप लोग जो है, आपके कोई रिश्तेदार, आपके भाई जो है वो मिडल ईस्ट या यूरोप साइड पे जो है वो रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से ओरिजिनल परफ्यूम्स जो है वो मंगवा सकते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिससे आपको पता चल सके, एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि कुछ कॉपीज इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल सकता कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो दोज आर कॉल्ड ए क्लास और बी क्लास कॉपीज, जो कि जिनकी परफ्यूम की सेंट जो है वो भी बिल्कुल ओरिजिनल के जैसी होती है। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड देन गो विद ओरिजिनल, और आप लोग पाकिस्तान से बाय ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभी आ चुके हैं होलसेलर जो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो देते हैं, बट आपको श्योर नहीं होता है। तो अगर आपको श्योरिटी चाहिए देन यू कैन बाय फ्रॉम ब्रॉड। आप लोग मिडल ईस्ट से किसी को बोल सकते हैं, या यूरोप से जो है वो मंगवा सकते हैं। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द क्लोन्स एंड कॉपीज। कॉपीज जो है वो मैंने आपको बताया कि बॉटल भी सेम होगी और उसके अंदर सेंट भी जो है वो मिलता जुलता होगा। इफ़ यू डिडंट ट्राई बिफोर एनी परफ्यूम, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, कोलोन्स जो होते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि सेम सेंट जो है वो कॉपी करते हैं, बट अपने टैग नेम के साथ जो है वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स आप लोग देखते होंगे जिनकी खुशबू जो है वो बहुत सारे डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस से मिलती जुलती है। सो दोज आर कॉल्ड कोलोन्स। ठीक है, और इम्प्रेशन की टर्म आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। मैंने पीछे वीडियो भी एक बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो चीपर फ्रेग्रेंसेज होती हैं, या आजकल जो मिल रहे हैं जो प्योर ऑयल्स होते हैं, उसके अंदर कंसंट्रेशन डाल के आपको एक परफ्यूम बना के दिया जाता है। दोज आर कॉल्ड इम्प्रेशंस, और वो बताते हैं कि ये एग्जैक्टली इस परफ्यूम का इम्प्रेशन है, या इंस्पायर्ड बाय दिस परफ्यूम। तो इम्प्रेशंस एक्चुअली होते क्या है कि वो कोशिश करते हैं सेम डीएनए मैच करने की। समटाइम वो बिल्कुल मैच हो जाता है, समटाइम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। लेट्स सपोज अगर ये मैं मॉन्ट ब्लैंक की बात करूँ, अगर आप कहें कि मॉन्ट ब्लैंक इंडिविजुअल का मुझे इंप्रेशन चाहिए, तो समटाइम ये बिल्कुल सेम भी हो सकता है, नियर टू भी हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कम स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, वो बिल्कुल सेम तो नहीं होगा क्योंकि इसकी जो फॉर्मुलेशन है इसकी ओरिजिनल कंपनी के पास है। तो इसलिए जो है, आप लोग बिल्कुल सेम तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वेरी नियर टू। द बेस्ट थिंग इज फॉर इम्प्रेशंस के आपको जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा चीपर होती हैं। अगर इसकी प्राइस जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपये है, तो इसका इंप्रेशन जो है वो आपको 1,000-1,200 में मिल जाएगा। अगर ज़्यादा कोशिश करेंगे तो 800-900 में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई हैव दिस कलेक्शन, और ये कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने बिल्डअप की है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हर बंदे की जो है वो चॉइस डिफरेंट होती है। हर बंदे को डिफरेंट किस्म की फ्रेग्रेंसेज और सेंट्स जो है वो पसंद आते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे पसंद है, आप लोग अपने हिसाब से बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने इस कलेक्शन को जो है दो पार्ट्स में सेग्रीगेट किया। अगर आप बजटेड अपनी एक कलेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको सिर्फ 4 फ्रेग्रेंसेस की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अपनी कलेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, समर्स और विंटर्स के अंदर। इसी तरह से फर्दर मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वो जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, और एक वो जो आप किसी भी स्पेशल ओकेजन के ऊपर कोई फ्रेग्रेंस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। वो वेडिंग्स हो सकती हैं, वो पार्टीज हो सकती हैं, वो गैदरिंग्स हो सकती हैं, इवन वो कोई स्पेशल इवेंट हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे आपको दो टाइप्स के परफ्यूम की जरूरत पड़ती है, एक वो रेगुलर वेयरिंग और एक वो जो स्पेशल ओकेजन्स के लिए होती है। तो टोटल आपको, अगर आप लोग अपनी बजट के अंदर फ्रेग्रेंसेस की कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं, देन यू नीड ओनली 4 परफ्यूम्स। ओके, 2 फॉर समर्स, 2 फॉर विंटर्स, एक रेगुलर वेयरिंग के लिए और एक जो है वो स्पेशल ओकेजन्स के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स द कलेक्शन। अच्छा, समर्स के अंदर जितनी भी फ्रेग्रेंसेस मोस्टली यूज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं, फ्रूटी टाइप फ्रेग्रेंसेस होती हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि फ्रेशनेस, मिंटी,
मरीन ओशन टाइप फील, जो जैसे बारिश होती है तब जो स्मेल आती है, या बीच पे जाते हैं तब जो जिस तरह की स्मेल और एहसास आपको हो रहा होता है, उस तरह की फ्रेग्रेंसेस मोस्टली यूज की जाती हैं, ठीक है। हाउएवर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग मतलब विंटर्स की कलेक्शन अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग इजीली जो है वो उसके साथ पेयर अप कर सकते हैं, देन यू कैन वेयर, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मोस्टली जो है, जाहिर बात है गर्मियों में आप चाय कॉफी तो पियेंगे नहीं, तो सेम इज द केस विद द फ्रेग्रेंसेस, ठीक है। इनके लिए स्पेशल मतलब आप कह लें कि इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो फ्रेश फ्रेग्रेंस गर्मियों में ऑब्वियसली आप फ्रेशनेस और कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाते हैं, तो इसी तरह से फ्रेग्रेंसेस का भी सेम सीन है। जो होती है विंटर्स में आप यूज करते हैं वो थोड़ी सी सिंथेटिक, थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी आप कह लें टोबैको वुडी टाइप फ्रेग्रेंसेस जो है वो आप यूज करते हैं सर्दियों में, ठीक है। जैसे चाय कॉफी की तरफ आप जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, फास्ट होती है, आपको वार्मनेस फील करवाती है। सेम इज द केस विद द फ्रेग्रेंसेस, ठीक है। तो चलते हैं मेरी कलेक्शन की तरफ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, तो फर्स्ट फ्रेग्रेंस जो है वो है मॉन्ट ब्लैंक की इंडिविजुअल। अगर आप में से, आई नो कि बहुत सारे लोगों ने इसमें से बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस जो है ट्राई की होंगी, बहुत सी कॉमन भी हैं इसके अंदर, और इफ समवेयर आई एम रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट मी ऑन कमेंट्स, बिकॉज हम बोथ जो हैं, दोनों जो जो मुझे सुन रहे हैं, हम दोनों इसमें सीख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें मैंने ही एक्सपीरियंस की हैं और सारी आपने ही की हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस एंड माई ओपिनियंस ऑन दीज फ्रेग्रेंसेस, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट फ्रेग्रेंस जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बिलीव मी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। सो ये मॉन्ट ब्लैंक की इंडिविजुअल है, और अगर आप लोगों ने ये ट्राई नहीं की तो आई वुड से कि आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है फॉर समर्स और कॉम्प्लीमेंट गेटर है। मैं बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर इसे वेयर करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि कमाल है। अगर यूनिक चीज़ है, ठीक है, और फ्रेश है, स्पाइसी है, सिनेमन का टच है इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। इवन मैटर नहीं करता आप लोगों ने सूट पहना हुआ है, कैजुअल वेयरिंग की हुई है, पार्टी पे है, किसी गैदरिंग पे है, या फॉर्मल इवेंट पे है, बेस्ट फ्रेग्रेंस है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी फ्रेग्रेंस का रिव्यू तो नहीं करूंगा, जस्ट आपको बताऊंगा कि ये मेरी कलेक्शन में क्यों है। हाँ, इसकी लॉन्गेटिविटी थोड़ी सी कम है, 4 से 5 घंटे है, लेकिन बिलीव मी अगर आपको फ्रेग्रेंस का मजा आ रहा है ना, ऑनेस्टली आई कैन फील दिस राइट नाउ, क्योंकि मैंने अभी तक ये देखो अभी मैंने स्मेल किया और मुझे मतलब ना, अच्छा, फ्रेग्रेंस हैज द बेस्ट मेमोरी। मतलब आपने किसी बंदे को याद करना है ना, तो आपको पता चल जाएगा यार ये बंदा, अगर कोई फ्रेग्रेंस आपको पास से गुजरे है ना, तो आपको पता होगा यार ये वो लगाता होता था। तो फ्रेग्रेंस की मेमोरी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यू शुड वेयर परफ्यूम्स, आपको सेंट जो है वो जरूर लगाना चाहिए। तो पहली थी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर, मैं डिफरेंट ओकेजन्स पे इनको वेयर करता हूँ, मॉन्ट ब्लैंक इंडिविजुअल को। यू शुड ट्राई दिस वन। सेकंड वन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आपने देखी भी होगी, डेविड ऑफ कूल वाटर, जो मैं रेगुलर वेयरिंग के लिए यूज़ करता हूँ। इसकी फील थोड़ी मरीन ओशन टाइप की है, और फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा है। हाउएवर ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है स्टिल आई लाइक दिस वन, और मैं रेगुलर वेयरिंग के लिए इसे यूज करता हूँ। थोड़ी सी चीपर है। अच्छा, पिछले की मैंने प्राइस जो है वो नहीं बताई। मॉन्ट ब्लैंक इंडिविजुअल जो है वो मुझे पड़ी थी 7 से 8 हज़ार के दरमियान, और ये मैंने दुबई से बाय की थी। इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस वन तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स दिस फ्रेग्रेंस, ये थोड़ी सी चीपर है और रेगुलर वेयरिंग के लिए अच्छी है। गर्मियों में आप लोग इसे इजीली वेयर कर सकते हैं। इसकी जो फील है वो मैंने आपको बता दिया, ठंडी मिंटी टाइप और मरीन्स टाइप फीलिंग जो है वो आती है। ओके जी, तो जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है वो है फोक की विक्टर, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी शायद आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये सब बहुत ज़्यादा चीपर है, 400-500 रुपये की आपको मिल जाती है। और मैं मोस्टली ये जिम के अंदर और जब मैं कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तब मैं इसको वेयर करना पसंद करता हूँ। और इसकी प्रोजेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपको पसीना आ रहा होता है, तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो फेड नहीं होती है, और आपसे बड़ी एक अच्छी सोपी टाइप स्मेल जो है ना वो आ रही होती है। देन इट्स वेरी गुड। सो आपको ये भी जो है वो ट्राई करनी चाहिए, बहुत सस्ती है, तो आप लोग अपनी कलेक्शन के अंदर जो है वो इसे ऐड कर सकते हैं। ओके जी, ये भी समर्स के अंदर ही वेयर करता हूँ मोस्टली। अच्छा जी, उसके अलावा मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा टॉप रेटेड फ्रेग्रेंस का इम्प्रेशन है, विच इज़ DNG द वन। अच्छा भाई, इस फ्रेग्रेंस की आपको मैं सबसे ख़ास बात ये बताता हूँ। पहली बात कि ये इम्प्रेशन है,
ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है, इट्स वेरी नियर टू द ओरिजिनल वन, क्योंकि मैंने ओरिजिनल भी यूज़ किए। जितने भी इंप्रेशन यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं, आई हैव यूज द ओरिजिनल वर्जन ऑल्सो। तो मुझे इनकी स्मेल का और फ्रेगरेंस का अंदाज़ा है, और ये बहुत ज़्यादा नियर टू DNG द वन है। सो अगर आप लोगों को इसका इंप्रेशन मिलता है देन यू हैव टू मस्ट ट्राई दिस वन। और ये मैंने दुबई से इंप्रेशन बाय किया था, ये ऑलमोस्ट मुझे पड़ा था कोई 1300-1400 रुपये का। एंड इस फ्रेगरेंस की वर्सटैलिटी मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि ये आप लोग किसी भी जगह पे, अगर आपको कुछ समझ नहीं ना आ रही है, तो देन यू कैन वेयर दिस फ्रेगरेंस। और ये इतनी ज़बरदस्त है, इसकी प्रोजेक्शन और इसके अंदर जो नोट्स हैं, इसकी जो स्टेजेस हैं, जब जैसे जैसे ये थोड़ी थोड़ी फेड होती है तो इसके डिफरेंट नोट्स की जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसकी फ्रेगरेंस जो है वो बिल्कुल जेंटलमैन टाइप 007 वाला टच है। तो जेम्स बॉन्ड वाले की बात कर रहा हूँ। देन आपको ये मस्ट ट्राई करनी चाहिए। आप लोग सूट पहन रहे हैं, कहीं अपनी फियांसे के साथ डेट पे जा रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, यू हैव टू ट्राई दिस फ्रेगरेंस। बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी, मतलब ये मिक्सअप है समर्स और विंटर्स टाइप बोथ नोट्स का। मतलब कि फ्रेशनेस भी है, एट द सेम टाइम स्पाइसेस भी हैं, थोड़ी सी वार्म भी है, सॉल्टी टाइप फ्रेगरेंस है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। तो ये भी मेरी समर्स की कलेक्शन में है, और ये इसको भी मैं कॉम्प्लीमेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ। किसी भी फंक्शन पे जा रहा हूँ, किसी भी गैदरिंग पे जा रहा हूँ, तो मैं ये वेयर करता हूँ। ठीक है, फॉर्मल्स पहना है, इनफॉर्मल पहना है, सेमी फॉर्मल है, या फिर अपना कैजुअल्स है, सबके साथ चल जाती है। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, एंड यू कैन ऑल्सो वेयर दिस फ्रेगरेंस इन ऑफिसेस। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। DNG आप लोगों ने, शायद आप लोगों को भी पता हो कि टॉप रेटेड फ्रेगरेंसेस में से एक है। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्रेगरेंस विच इज इनविक्टस विक्ट्री। बॉस, मतलब एक से एक बढ़ के है कलेक्शन के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा चूजी, मतलब चूज की गई, और बहुत सोच समझ के जो है ना ये कलेक्शन बनाई गई है। ठीक है, अब नई फ्रेग्रेंस ऐड करनी हो वो तो मैंने आप लोगों को पहले पिछली वीडियो के अंदर तरीका बताया हुआ है, ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, जाके देख लेंगे किस तरह से कोई फ्रेग्रेंस जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो इन माई विंटर्स, सॉरी समर्स कलेक्शन, और ये विंटर्स में भी वेयर की जा सकती है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर स्पाइसेस और वार्मनेस का भी टच है। ठीक है, और इसकी भी जो खुशबू है, ओह माय गॉड, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये भी आपको ट्राई करनी चाहिए। ये भी इंप्रेशन है, ये मैंने लाहौर से बाय किया था, और ये 1300-1400 रुपये के राउंड अबाउट जो है 50 ml बॉटल जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। इनविक्टस विक्ट्री। ओके जी, जो दो फ्रेग्रेंसेज आप देख रहे हैं दीज आर प्योर ऑयल्स, इनको अतर भी बोलते हैं, और एक जो है जे डॉट की, और एक है वाइट ऊद। वाइट ऊद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी ठंडी टाइप खुशबू है, और जब आप एथनिक वेयर जो है वो पहनते हैं तो उसके साथ दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज आई लाइक। ठीक है, इनको वेयर करने का तरीका होता है, क्योंकि इनकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अगर आप ये ज़्यादा लगा लें तो थोड़ी सी इरिटेशन भी फील होती है। इवन बाकी सबको वही सीन होता है कि अगर आप ज़्यादा लगा लें ना तो बाकी सब इरिटेट हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको तो 3 मिनट के बाद ये स्मेल आनी कोई नहीं है, लेकिन जहाँ से आप गुजरेंगे उनकी नाक में दम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा नाप तोल के लगाने वाली होती है, आपको पता होना चाहिए इसकी फ्रेग्रेंस की प्रोजेक्शन कितनी है, उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी जो है वो वेयर करनी चाहिए। सो अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं देन यू कैन गो विद दीज, गुड टू गो। लेकिन अगर आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है अतर कैसे वेयर करते हैं, देन आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप लोग जो है वो परफ्यूम जिसके अंदर केमिकल होता है, कंसंट्रेशन कम होती है ऑयल्स की, उनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस विच इज ऑल्सो अ टॉप रेटेड फ्रेग्रेंस। ये मेरी विंटर्स की कलेक्शन में सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कह रहा है। ठीक है, ये भी इंप्रेशन है एक्वा डी जो परफ्यूम होगा, और मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को ऑलरेडी, बहुत से लोगों को पता है यार, ये फ्रेग्रेंसेस इतनी कॉमन है बट इतनी यूनिक है एट द सेम टाइम। इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा वुडी, स्पाइसी, वार्म, और सिंथेटिक लेदर टाइप, लेदरी जैसी जो है ना ये फ्रेग्रेंस है। और ये जो है ना, कह लो कि आप सेडक्टिव टाइप ना उस DNA में चली जाती है कि अगर आप ये लगा लें और आपको कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। तो यू शुड ऑल्सो हैव दिस वन। कि मैंने आपको 2-3 ऐसी फ्रेग्रेंसेज बताई हैं जो टॉप रेटेड है, और आप लोग उनके इंप्रेशंस लेके रेगुलर वेयर भी कर सकते हो। ये इतनी मज़े की फ्रेग्रेंसेज हैं कि आप लोग जो है ना इंशाल्लाह
आप लोगों को मज़ा आएगा ये फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो ट्राई करके। सो एक्वा डी जो परफ्यूमो ये भी, क्योंकि ये इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो काफ़ी कॉस्टली है, 25 से 30 हज़ार की रेंज में चला जाता है, इससे ऊपर चला जाता है। और अगर आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं देन यू कैन गो विद द ओरिजिनल वन, अगर नहीं तो गो विद इम्प्रेशंस। ये भी मैंने दुबई से लिया था, 1300-1400 रुपये पाकिस्तानी का पड़ता है, और बहुत ही ज़बरदस्त है एंड इवन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ओरिजिनल से, क्योंकि मैंने ओरिजिनल भी यूज़ किया हुआ है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ये है जी वर्साची रॉस। ओ माय गॉड यार, मुझे ना एक्चुअली थोड़ी सी स्वीट खुशबू जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दैट्स वाई इट्स इन माई कलेक्शन। वर्साची रॉस ब्लू की बात कर रहा हूँ, EDT। तो इट्स ऑल्सो इम्प्रेशन, ये भी दुबई से लिया था। ये दुबई में एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उनकी शॉप है, तो जितने भी बेस्ट इंप्रेशन है ना वो मैंने उनसे ले आया हूँ। अभी 2-3 इंप्रेशन ऐसे हैं जो मुझे उससे मिले नहीं थे, लेकिन आई वॉन्ट टू ऐड इन माई कलेक्शन ऑल्सो। मैं नाम आपको बता दूंगा, आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। और दिस इज ऑल्सो अ वेरी टॉप रेटेड फ्रेग्रेंस। आप लोगों ने देखा होगा ये इसके जो नोट्स हैं वो भी आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्वीट है। इसमें वनीला का टच है जो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, और ये मैं विंटर्स के अंदर वेयर करना पसंद करता हूँ, ठीक है। वार्म फील भी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है वो है डिकोड। ये कोई लोकल परफ्यूम है, बट इट्स अमेजिंग। ये मेरा छोटा भाई जो है कहीं से ख़रीद के लाया था, आई डोंट नो कहाँ से लाया था, लेकिन ये बहुत ही मज़े की फ्रेग्रेंस है, और ये भी विंटर्स के अंदर स्पाइसेस और वार्मनेस की फील देती है, और इसकी खुशबू भी जो है ना वो बहुत अच्छी है, और ये भी मैं रेगुलर वेयर के लिए जो है वो यूज़ करता हूँ, इसीलिए एंड हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन, ये आपने प्रॉबली ये कहीं ना कहीं पे ज़रूर देखी होगी, और अगर आप लोगों ने अभी तक ये फ्रेग्रेंस ट्राई नहीं की है विंटर्स के अंदर, देन भैया आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया है। सबसे पहली बात कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कह लो कि मिड रेंज में आती है। ये आपको 5500-5000 की रेंज में मिल जाती है। इवन इसका जो आपका 50 ml है वो भी आपको मिल जाएगा। मैंने देखा है 50 ml, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये जो है 100 ml की बोतल है, डनवेल डिजायर रेड। इसकी बोतल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये वार्मनेस, थोड़ी टेम्पटेशन टाइप, और यार इसकी खुशबू ना इन सबसे यूनिक है। मतलब इस तरह की खुशबू बहुत कम जो है ना वो आपको स्मेल करने को मिलती है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर आप लोग चाहते हैं लड़कियों की तरह कि भाई मैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्मेल करूं, बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो लगूं, देन गो विद दिस बॉटल। बहुत मज़े की है, सस्ती भी है, मतलब मिड रेंज है, नॉर्मल अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं देन गो विद दिस। आपको ये ओरिजिनल पाकिस्तान से भी इजीली मिल जाएगी, लेकिन आई सजेस्ट कि आप जो है वो किसी दोस्त से, किसी भाई से बाहर से मंगवाएं, ताकि आपको श्योरिटी हो कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो दिस इज डन एल डिजायर रेड, इट्स ऑल्सो इन माई विंटर्स कलेक्शन, और ये भी मैं कॉम्प्लीमेंट्स के लिए यूज करता हूँ। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इम्प्रेशन ऑफ बेंटले इंटेंस। ओ हो, ये समहाउ कुछ एक्वा डी जो परफ्यूमो के DNA से थोड़ी सी मिलती जुलती इस तरह से है, क्योंकि इसमें जो नोट्स हैं वो लेदर, टोबैको और वुडी टाइप के हैं, सिंथेटिक हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग कह लो कि हार्ड टोन में चले जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की अरेबियन टाइप फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो पसंद है, देन यू कैन गो विद दिस वन ऑल्सो। यू कैन वेयर इट विद नाइस सूट, 2 पीस के साथ आप लोग जो है इसे वेयर कर सकते हैं, फॉर्मल्स के साथ, इवन आप कैजुअल भी इसको वेयर कर सकते हैं। थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप लोगों का टेस्ट ऐसा है एक्वा डी जो परफ्यूमो वाला, बॉस ये तो बहुत ज़बरदस्त है एक्वा डी जो परफ्यूमो। आई सजेस्ट कि ये आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिक और सिडक्टिव है। सिडक्टिव से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मतलब जो बंदा इसको लगाता है ना वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, और एडिक्शन हो जाती है इस फ्रेगरेंस की, इतनी मज़े की है। बट डिस्क्लेमर ये है कि इसको समर्स में ना यूज़ करना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन सम टाइम सर में भी दर्द होने लग जाता है। और इसकी जो वेयरिंग है, क्योंकि ये इम्प्रेशन है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर आप कंसनट्रेशन ज़्यादा डलवाएंगे, इसके अंदर ऑयल की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, देन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और सर में भी दर्द हो सकता है। सो बहुत नाप तोल के, मतलब जहाँ से भी आप इम्प्रेशन बाय करेंगे उन्हें कहेंगे परफेक्ट बना के दीजिए, ताकि इसकी लॉन्गेटिविटी भी ज़्यादा हो, और
ये जो है वो विंटर्स में वेयर करने के भी काबिल हो। समर्स में आई सजेस्ट के ना वेयर करना, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बेंटले इंटेंस ये भी मुझे कोई 1200-1500 रुपये की पड़ी थी। इसकी बॉटल बड़ी प्यारी मुझे मिली है। तो इम्प्रेशन जब आप लेते हैं तो बहुत से किस्म की बॉटल्स होती हैं, आप नॉर्मल भी आपको ऐसी मिल जाती हैं बिल्कुल सिंपल सी, और इस तरह की भी आप जो है वो ले सकते हैं। सो भैया ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैंने आप लोगों के साथ अपनी कलेक्शन शेयर की। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट होता है, बट आई हैव टोल्ड यू ऑल द फ्रेग्रेंसेस जो मैं यूज़ करता हूँ, और मोस्टली इसमें कॉम्प्लीमेंट गेटर है। और इस कलेक्शन को बनाने में ना अच्छे खासे पैसे खर्च हुए हैं, और दूसरी बात ये कि बहुत टाइम लगा है फिर जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत सारी और फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई की हैं जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरे दोस्तों को अच्छी लगती हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि जो मुझे अच्छी लगती है उनको पसंद नहीं आती, लेकिन मोस्टली इनमें से ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई हैं। सो यू कैन गो विद मॉन्टब्लैंक इंडिविजुअल। अगर आप लोग यूनिकनेस ट्राई करना चाहते हैं, गो विद एक्वाडीजो परफ्यूमो, गो विद डनहिल डिजायर, गो विद वर्साची रॉस ब्लू, गो विद बेंटले इंटेंस, एंड गो विद इनविक्टस विक्ट्री, एंड गो विद DNG D1। ये जो फ्रेग्रेंसेस मैंने आपके आगे रख दी है ना, बाकी तो है रेगुलर यूज के लिए, ये सारी कॉम्प्लीमेंट गेटर हैं। जितनी भी मैंने आपके सामने फ्रेग्रेंसेस अभी रखी हैं, डनहिल डिजायर रेड, वर्साची रॉस ब्लू, एक्वाडीजो परफ्यूमो, बेंटले इंटेंस, अच्छा जी, उसके बाद ये है इनविक्टस विक्ट्री, DNG द1 और मॉन्टब्लैंक इंडिविजुअल। ये सारी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। यू शुड मस्ट ट्राई। अगर आपका बजट इजाज़त देता है देन यू कैन गो विद दीज। ये जो है वो आपको नॉर्मल प्राइसेस में ओरिजिनल ही मिल जाएंगी, देन यू कैन ट्राई ओरिजिनल वन। इंप्रेशंस की तरफ मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीपर होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे 30,000 की एक फ्रेग्रेंस जो है वो बाय करनी चाहिए जिसका मुझे अच्छा इंप्रेशन मिल रहा है। अगर मुझे एक्वाडीजो परफ्यूमो का अच्छा इंप्रेशन ना मिलता तो मैं मे बी ओरिजिनल्स के साथ जाता। ऑब्वियसली ओरिजिनल जो है वो तो ओरिजिनल है, बट इट्स जस्ट अ सजेशन, इट्स जस्ट अ ओपिनियन कि अगर आप लोग ज़्यादा चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं देन गो विद इम्प्रेशंस, और अच्छी कंपनी से इम्प्रेशंस जो है वो बाय करें। बहुत सारी पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो इम्प्रेशंस बना रही हैं जहाँ से आप लोग इम्प्रेशंस जो है बाय कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस में आप लोगों के साथ और शेयर करता रहूं देन यू कैन कमेंट बिलो, और मुझे टॉपिक्स भी आप लोग बता सकते हैं। एंड इफ I've shared something which you don't know, और मैंने कोई वैल्यू आप लोगों की लाइफ के अंदर ऐड की है, then you should must like this video, और आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। So this is फहद, you are watching स्टाइल गीक। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।